रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि जब किसी इलाके में किसी किस्म की वबा आ जाती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होने का खदशा होता है, कोशिश करो अगर तुम इस इलाके में हो तो वहीं ठहर जाओ, वहाँ से बाहर दूसरे इलाकों में मुंतकिल ना हो। और अगर तुम किसी दूसरे इलाके से ताल्लुक़ रखते हो तो उस इलाके की तरफ ना जाओ जहाँ पर वो वबा मौजूद है। ये बात आज से 1400 साल पहले कही गई। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े फिलोसफर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स जब कोरोना वायरस के बारे में इतनी मालूमात हासिल ना कर सके तो हमेशा जिस शख्स से आपने सुना कि इसके इलाज का एक ही तरीका है, जहाँ पे वबा है वहाँ ना जाओ, और जो वबा वाला शख्स है उसे क्वारंटाइन में रख दो, उसे दूसरों से मिलने मिलाने ना दिया जाए, उसे कहीं और बाहर ना लाने दिया जाए, सब अपने अपने घरों में रुक जाइए। फिर मुझे पता है क्या सबक मिलता है। अगर कोई समझदार है तो उसे समझने के लिए इशारा काफ़ी है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद, दुनिया की बड़ी से बड़े तालीमी इदारे से फारिग तहसील होने के बाद, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, लंदन के बड़े बड़े तालीमी इदारों से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी की डिग्री करने के बाद जब आप रिसर्च करते हैं, अपना थीसिस लिखते हैं और किसी नतीजे पर पहुंचते हैं और दरवाज़ा खोल के उस नतीजे को पढ़ना चाहते हैं कि ये क्या लिखा है, तो दरवाज़ा खोलते हैं कि आगे इस्लाम खड़ा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज वही कुछ हो रहा है। The same thing is being implemented in the entire world that was told to us 1400 years ago. But it is very unfortunate. थे तो आबा वो तुम्हारे ही, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़र फ़रदा हो। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि वो मुअज़्ज़िज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। मुसलमानों, तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। जब एक शख्स दाढ़ी के साथ इस्लाम एक मुफ्ती जैसे कपड़े पहनने के बाद किसी मस्जिद या मदरसे में किसी बच्चे के साथ ज़्यादती करता है, लिबादा उसने इस्लाम का ओढ़ा होता है, वो दरिंदा सिर्फ शख्स उसकी वजह से पूरे मीडिया पे टर 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 लगे होते हैं, हर एंकर उसके ख़िलाफ़, हर वो मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के पैदावार जो ख़वातीन हैं, उनके जो बच्चे हैं, नाजायज़ औलादें हैं, उसकी आड़ में आके इस्लाम के ख़िलाफ़, मदारिस के ख़िलाफ़ बकवास करने लगते हैं। ये नहीं बताते कि फ़र्द वाहिद का गलत फ़ेल है, इसका इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं है। वो उसको आड़ बना के इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवास करते हैं। मुसलमानों, तुम्हारे पास बेहतरीन मौका है। इस दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, आइदर इट इज़ क्रिश्चियनिटी और ज्यूइज़्म, तमाम मज़ाहिब हमारे अलावा जो हैं वहाँ पर एथिज़म फैल रहा है, लादीनियत फैल रही है। और कोई लादीन तबके से ताल्लुक़ ना भी रखे, किसी मज़हब से ही ताल्लुक़ रखे, तो वो हाफ एथिस्ट हो चुका है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आ रही तो थोड़ी सी रिसर्च कर लीजिएगा कि एथिज़म है क्या और ये क्या कुछ हो रहा है। हमारे पास बेहतरीन मौका है। जो लोग बरतानिया के हैं, अमेरिका के हैं, स्विट्ज़रलैंड के हैं या पाकिस्तान के हैं, जो पाकिस्तानी अब्रॉड हैं, उन सब से कहता हूँ अगर आपको अंग्रेज़ी थोड़ी बहुत आती है, अंग्रेज़ी में वीडियो मैसेजेस बनाएं, इंटरनेशनल कम्युनिटी को एड्रेस करें और उन्हें बताएं कि बारिशें भी हो रही हैं, गर्मियों की आमद है, सूरज अपने वक्त पे आता है, अपने वक्त पे जाता है, चाँद अपने वक्त पे आता है, अपने वक्त पे जाता है, बादल भी आते जाते रहते हैं, परिंदे भी, चिड़िया भी चहचहा रहे हैं, जानवरों को उनका खाना मिल रहा है,
घास उग रही है, गंदम उग रही है, अनाज उग रहा है, दरख्तों पे उसी तरह की हरियाली है। यानी कि गोया के कुदरत का निज़ाम वैसे का वैसा चल रहा है। अगर तबाह हुआ है तो इंसान का बनाया हुआ निज़ाम तबाह हुआ है। लिहाजा बताओ दुनिया को, ये दुनिया भी अल्लाह की है और मर्ज़ी भी अल्लाह की है। पाकिस्तान पाइंदाबाद।